कृष्ण वंदे जगद्गुरुं। 10वां अध्याय का 5वां और 6ठा श्लोक। 10वां अध्याय का 5वां श्लोक। अहिंसा समता तुष्टिस्तपो दान यशोयशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विधा है। ऊपर कहे गए श्लोकों का अर्थ है अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, यश और अपयश ऐसे ये प्राणियों के नानाविध भाव मुझसे ही प्रकट होते हैं। अहिंसा का अर्थ है अपने तन, मन और वचन से किसी भी देश, काल, परिस्थिति आदि में किसी भी प्राणी को किंचन मात्र भी दुख न देने का नाम अहिंसा है। समता का अर्थ है तरह तरह की अनुकूल और प्रतिकूल वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति आदि के प्राप्त होने पर भी अपने अंतःकरण में कोई विषमता न आने का नाम समता है। तुष्ट्यः का अर्थ है आवश्यकता ज्यादा रहने पर भी कम मिले तो उसमें संतोष करना तथा और मिले ऐसी इच्छा का न रहना तुष्टि है। तात्पर्य है कि मिले अथवा न मिले, कम मिले अथवा ज्यादा मिले आदि हर हालत में प्रसन्न रहना तुष्टि है। तपः का अर्थ है अपने कर्तव्य का पालन करते हुए जो कुछ कष्ट आ जाए, प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए, उन सबको प्रसन्नतापूर्वक सहने का नाम तप है। एकादशी व्रत आदि करने का नाम भी तप है। दानम का अर्थ है प्रत्युपकार और फल की किंचन मात्र भी इच्छा न रखकर प्रसन्नतापूर्वक अपनी शुद्ध कमाई का हिस्सा सत्पात्र को देने का नाम दान। यशोयशः का अर्थ है मनुष्य के अच्छे आचरणों, भावों और गुणों को लेकर संसार में जो नाम की प्रसिद्धि, प्रशंसा आदि होते हैं, उनका नाम यश है। मनुष्य के बुरे आचरणों, भावों और गुणों को लेकर संसार में जो नाम की निंदा होती है, उसको अयश यानी कि अपयश कहते हैं। भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विधाः का अर्थ है प्राणियों के ये पृथक पृथक और अनेक तरह के भाव मेरे से ही होते हैं, अर्थात उन सबको सत्ता, स्फूर्ति, शक्ति, आधार और प्रकाश मुझ लोक महेश्वर से ही मिलता है। तात्पर्य है कि तत्व से सबके मूल में मैं ही हूँ। यहाँ मत्तः पद से भगवान का योग, सामर्थ्य, प्रभाव और पृथग्विधाः पद से अनेक प्रकार की अलग अलग विभूतियाँ जाननी चाहिए। संसार में जो कुछ विहित तथा निषिद्ध हो रहा है, शुभ तथा अशुभ हो रहा है, और संसार में जितने सद्भाव तथा दुर्भाव हैं, वह सबकी सब भगवान की लीला है। इस प्रकार भक्त भगवान को तत्व से समझ लेता है तो उसका भगवान में अविकल्प यानी कि अविचल योग हो जाता है। यहाँ प्राणियों के जो 20 भाव बताए गए हैं, उनमें 12 भाव तो एक एक यानी कि अकेले हैं और वे सभी अंतःकरण में उत्पन्न होने वाले हैं, और भय के साथ आया हुआ अभय भी अंतःकरण में पैदा होने वाला भाव है, तथा बचे हुए 7 भाव परस्पर विरोधी हैं। उनमें से भव यानी कि उत्पत्ति, अभाव, यश और अयश, ये 4 तो प्राणियों के पूर्वकृत कर्मों के फल हैं, और सुख, दुख तथा भय, ये 3 मूर्खता के फल हैं। इस मूर्खता को मनुष्य मिटा सकता है। 10वां अध्याय का 6ठा श्लोक। महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमाः प्रजाः। ऊपर कहे गए श्लोकों का अर्थ है 7 महर्षि और उनसे भी पूर्व में होने वाले 4 सनकादि तथा 14 मनु, ये सबके सब मेरे मन से पैदा हुए हैं और मेरे में भाव, श्रद्धा, भक्ति रखने वाले हैं, जिनकी संसार में यह संपूर्ण प्रजा है। पीछे के 2 श्लोकों में भगवान ने प्राणियों के भाव रूप से 20 विभूतियां बताईं। अब इस श्लोक में व्यक्ति रूप से 25 विभूतियां बता रहे हैं, जो कि प्राणियों में विशेष प्रभावशाली और जगत के कारण हैं। महर्षयः सप्त का अर्थ है जो दीर्घ आयु वाले, मंत्रों को प्रकट करने वाले, ऐश्वर्यवान, दिव्य दृष्टि वाले, गुण, विद्या आदि से वृद्ध धर्म का साक्षात करने वाले और गोत्रों के प्रवर्तक हैं। ऐसे 7 गुणों से युक्त ऋषि सप्तर्षि कहे जाते हैं। मरीचि, अंगिरा, अत्रि, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु और वशिष्ठ, ये 7 ऋषि उपर्युक्त 7 ही गुणों से युक्त हैं। ये 7 ही वेदवेत्ता हैं, वेदों के आचार्य माने गए हैं, प्रवृत्ति धर्म का संचालन करने वाले हैं और प्रजापति के कार्य में नियुक्त किए गए हैं। इन्हीं 7 ऋषियों को यहाँ महर्षि कहा गया है। पूर्वे चत्वारः का अर्थ है
सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार ये चारों ही ब्रह्मा जी के तप करने पर सबसे पहले प्रकट हुए हैं। ये चारों भगवत स्वरूप हैं। सबसे पहले प्रकट होने पर भी ये चारों सदा 5 वर्ष की अवस्था वाले बालक रूप में ही रहते हैं। ये तीनों लोकों में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का प्रचार करते हुए घूमते रहते हैं। इनकी वाणी से सदा हरिः शरणम का उच्चारण होता रहता है। ये भगवत कथा के बहुत प्रेमी हैं। अतः इन चारों में से एक वक्ता और 3 श्रोता बनकर भगवत कथा करते और सुनते रहते हैं। मनवस्तथा का अर्थ है ब्रह्मा जी के एक दिन यानी कि कल्प में 14 मनु होते हैं। ब्रह्मा जी के वर्तमान कल्प के स्वायंभुव, स्वारोचिष, उत्तम, तामस, रैवत, चाक्षुष, वैवस्वत, सावर्णी, दक्ष सावर्णी, ब्रह्म सावर्णी, धर्म सावर्णी, रुद्र सावर्णी, देव सावर्णी और इंद्र सावर्णी नाम वाले 14 मनु हैं। ये सभी ब्रह्मा जी की आज्ञा से सृष्टि के उत्पादक और प्रवर्तक हैं। मानसा जाता है का अर्थ है मात्र सृष्टि भगवान के संकल्प से पैदा होती है, परंतु यहाँ सप्तर्षि आदि को भगवान के मन से पैदा हुआ कहा है। इसका कारण यह है कि सृष्टि का विस्तार करने वाले होने से सृष्टि में इनकी प्रधानता है। दूसरा कारण यह है कि ये सभी ब्रह्मा जी के मन से अर्थात संकल्प से पैदा हुए हैं। स्वयं भगवान ही सृष्टि रचना के लिए ब्रह्मा रूप से प्रकट हुए हैं। अतः 7 महर्षि, 4 सनकादि और 14 मनु, इन 25 को ब्रह्मा जी के मानसपुत्र कहें अथवा भगवान के मानसपुत्र कहें, एक ही बात है। मद्भावाः का अर्थ है ये सभी मेरे में ही भाव अर्थात श्रद्धा प्रेम रखने वाले हैं। येषा लोकमिमाः प्रजाः का अर्थ है संसार में 2 तरह की प्रजा है, स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न होने वाली और शब्द से यानी कि दीक्षा, मंत्र, उपदेश आदि से उत्पन्न होने वाली। संयोग से उत्पन्न होने वाली प्रजा बिंदुज कहलाती है और शब्द से उत्पन्न होने वाली प्रजा नादज कहलाती है। बिंदुज प्रजा पुत्र परंपरा से और नादज प्रजा शिष्य परंपरा से चलती है। सप्तर्षियों और 14 मनुओं ने तो विवाह किया था, अतः उनसे उत्पन्न होने वाली प्रजा बिंदुज है। परंतु सनकादिकों ने विवाह किया ही नहीं, अतः उनसे उपदेश प्राप्त करके पारमार्थिक मार्ग में लगने वाली प्रजा नादज है। निवृत्तिपरायण होने वाले जितने संतमहा पुरुष पहले हुए हैं, अभी हैं और आगे होंगे, वे सब उपलक्षण से उनकी ही नादज प्रजा हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने सुझाव हमें कमेंट करके बताएं। जय श्री कृष्णा।